हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की लर्निंग वीडियोस में आप सबका स्वागत है। गाइस, आप देख रहे होगे फ्राइडे का दिन है 2 मई, सुबह 10:28 हो रहे हैं और मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया कि मैं आपके लिए एक लर्निंग वीडियो बना सकूं। तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आप देख रहे होगे प्रीवियस डे यानी कि थर्सडे के दिन जो एनालिसिस वीडियो मैंने डाला था फ्राइडे के लिए, मैंने एग्जैक्टली आपसे कहा था कि अगर आज के दिन ये प्रीमियम इसके नीचे निकलता है, डिमांड जोन के नीचे निकलता है, तो ही हम पुट की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ हम पुट की तरफ नहीं जाएंगे। इसी के साथ साथ मैंने आपको 2 प्रीमियम का एनालिसिस दिया था, आप वीडियो में जाके चेक कर लीजिए। जो कल की वीडियो मैंने अपलोड किया था, मैंने आपसे कहा था कॉल का प्रीमियम का मैंने एनालिसिस किया था और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये प्रीमियम आज के दिन 290 रुपये के ऊपर निकलता है तो 290 रुपये के ऊपर पहला टारगेट हम रखेंगे 350 का और दूसरा टारगेट हम रखेंगे 450 का। ये 2 टारगेट मैंने आपको दिखाया था और आज एग्जैक्टली होता क्या है, ये प्रीमियम ओपन होता है 250 रुपये के ऊपर। पहली कैंडल में ये ऊपर जाता है और ब्रेक कर देता है 290 के लेवल को, 316 तक ये प्रीमियम जाता है। उसके बाद में अगेन मार्केट नीचे आता है, थोड़ा सा रीटेस्ट लेता है और रीटेस्ट लेके हमें कन्फर्मेशन मिलता है, 3 कन्फर्मेशन मिलते हैं हमें आज। मैं आपको वो तीनों कन्फर्मेशन और एक लर्निंग वीडियोज़ है, तो आपको एक लर्निंग चीज़ सिखाऊंगा। देखो आप, बेसिकली होता क्या है, हमने बात की थी एन पैटर्न की, तो आज बनता क्या है, आज एन पैटर्न बनता है, वो भी प्रॉपर तरीके से बनता है। मार्केट पहली कैंडल के साथ में ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में अगेन नीचे आता है, अगेन नीचे जाके ऊपर आता है। तो जैसे ही ये यहाँ पे नोक बनती है, जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेता है, मैं यहाँ पे कंफर्म हो चुका था कि अब ये एन पैटर्न बन के ऊपर की तरफ फाड़ के निकलेगा। तो बेसिकली प्रीमियम ने भी यहाँ पे सपोर्ट कर दिया और निफ्टी का जो स्पॉट का चार्ट है, स्पॉट के चार्ट के अंदर भी कंफर्मेशन मिल गया था कि यहाँ से मार्केट अब निकल जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, एग्जैक्टली एन पैटर्न जैसे ही मार्केट के अंदर बनता है, मार्केट एक अच्छी खासी पोजीशन देता है अपसाइड की तरफ। और आप देख लो 290 रुपये के ऊपर प्रीमियम निकलने के बाद में कहाँ पे गया, पहली एक ही कैंडल के साथ में टारगेट हिट कर दिया। पहला टारगेट 350 रुपये का मैंने दिया था, 290 रुपये के ऊपर 360 का पहला टारगेट दिया था। पहला टारगेट भी हिट हुआ 360 का। उसके बाद में मार्केट ऊपर जाता है और एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली हमारा दूसरा टारगेट भी फिल कर देता है। इसका जो हाई था लगभग 434 का हाई था, ऑलमोस्ट 10 रुपये नीचे ही वो फिर रिवर्सल ले लेता है। रिवर्सल भी लेता है गाइस, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ही लेता है। आप देख लो यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बनती है और एक चैनल बन जाती है। चैनल बनने के बाद में हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब इस प्रीमियम से निकल जाना चाहिए। तो जो लोग भी प्राइस एक्शन जानते होंगे उन्हें पता होगा कि कितना परफेक्टली हमारा सेटअप वर्क करता है। जो भी प्रीमियम का एनालिसिस में देता हूँ, कितना परफेक्टली वो वर्क करता है। कोई अगर आज भी इस प्रीमियम के अंदर ख़रीदारी किसी ने की होगी तो गाइज़ आप देख लो, 290 रुपये से मैंने एंट्री दिया था, 290 से 390 भी अगर हम पकड़े तो 100 रुपये होते हैं गाइज़। और आपको मैं बता दूँ, 100 रुपये एनालिसिस के तुक्के के 1000 रुपये से बेहतर है। मैं हर वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ कि 10 पॉइंट भी आप अगर एनालिसिस से कैप्चर कर लिए तो वो 1000 रुपये से के मुकाबले में बेहतर है। आप देख लो एग्जैक्टली कितना अच्छा मोमेंट कैप्चर करते हैं हम डेली। मैं आपको एक दिन पहले ही प्रीमियम भी दे देता हूँ गाइस। इतना ज़्यादा सपोर्ट मैं आपको कर रहा हूँ, तो मैं आपसे भी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर काफ़ी कम हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि जितना जल्दी हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, हम लाइव मार्केट में आपके साथ में ट्रेड करेंगे। दूसरी चीज़ गाइस, अब अगर आप देखोगे करंट सिनेरियो मार्केट का क्या चल रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट लेने आया है। अब ये एग्जैक्टली ईएमए से रीटेस्ट ले रहा है। तो ये जो ईएमए मैं लगा के रखता हूँ, बेसिकली आज की लर्निंग वीडियो में हम समझेंगे ईएमए होता क्या है और ईएमए के ऊपर ही मैं आपसे बात भी करूंगा और ईएमए को एग्जैक्टली यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगा कि ईएमए को यूज़ कैसे करते हैं। इसी के साथ साथ गाइस मैं आपको एक स्टॉक्स भी बता देता हूँ। स्टॉक्स का कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जिस तरह से हमारा प्राइस एक्शन वर्क करता है निफ्टी के लिए, ठीक इसी तरह से हमारा प्राइस एक्शन स्टॉक्स में भी वर्क करता है। आप देख लो यहाँ पे जो है मैंने ईएमए का ही लगाया हूँ। ये जो दूसरा इंडिकेटर है इसको आप भूल जाइए, बेसिकली ईएमए ही मैं यूज़ करता हूँ स्टॉक्स के अंदर भी। तो आज हम बात करेंगे ईएमए पे। अगर आप स्टॉक्स की बात की जाए तो हाल कंपनी का स्टॉक्स मैंने लगा के रखा हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स।
डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है गाइस, और आप देख लो इसके अंदर एग्जैक्टली परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। मार्केट जब जब ट्रेंड लाइन के पास आता है, ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट करता है, ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। अब बेसिकली इस स्टॉक्स के अंदर होने क्या वाला है, अगर आप देख लो तो अगर ये प्रीमियम आज के दिन या कल के दिन या मंडे के दिन 4560 का लेवल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये प्रीमियम हमें 4640 का भी टारगेट दिखा देगा, 4680 का भी टारगेट दिखा देगा, एंड इसका जो हाई लग सकता है मेरे अकॉर्डिंग 4737 का हाई भी दिखा सकता है। बेसिकली अभी ये प्रीमियम चल रहा है 4537 पे, यानी कि 200 रुपये का मेरा टारगेट है इसके अंदर। बेसिकली मैं स्टॉक्स का कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं सिर्फ एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि एनालिसिस करते किस तरह से, ठीक है। इसी के साथ साथ हम EMA पे बात करेंगे कि बेसिकली ये EMA होता क्या है। गाइस EMA का फुल फॉर्म होता है, EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। अब बेसिकली ये एवरेज बताता है एक्सपोनेंश करके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बेसिकली EMA जो है 3 तरीके के होते हैं, आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले जब मैं मार्केट के अंदर आया था तो लोग यूज़ करते थे SMA। बेसिकली ये होता है सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। ये ए मेरा उल्टा क्यों बन रहा है, SMA यूज़ करते थे। उसके बाद में आया WMA, ठीक है, वेटेड मूविंग एवरेज। फिर इन दोनों के कन्फ्लिक्ट, इन दोनों के अंदर ना कुछ कमी थी। अब मैं दोनों के कैलकुलेशन तो नहीं देते बैठूँगा क्योंकि वो कैलकुलेशन आपके कुछ काम के भी नहीं है। अगर मैं दोनों के कैलकुलेशन आपको चाहिए होगा तो डेफिनेटली किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा। कैलकुलेशन भी इजी है बट कोई मतलब नहीं है। इन्हीं का जो बाप निकल के आता है गाइस वो उसको कहते हैं EMA। आप देख लो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए EMA जो है सबसे बेस्ट है। बेसिकली सिर्फ मैं EMA पे बात करूँगा, SMA और WMA हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हम लोग मूविंग एवरेज निकालते हैं, किसका मूविंग एवरेज निकालते हैं, हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न पे। तो गाइज आप देख लो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज लगा हुआ है, जो मैंने पुट किया हुआ हूँ, ये 4 मूविंग एवरेज मैंने लगाया हूँ। पहला मूविंग एवरेज है 20, फिर 50, फिर 100 और 200। एक ही साथ में 4 इंडिकेटर मैंने लगाया हूँ। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन है, आपको कैसे लगाते हैं इंडिकेटर ये भी मैं अभी बता दूंगा। अब देख लो बेसिकली EMA क्या होता है। अभी जैसे कि 20 EMA है तो ये क्या होगा, ये 20 मूविंग एवरेज, 20 कैंडल का मूविंग एवरेज बताएगा। यानी कि 20 कैंडल क्या बता रही है, 20 कैंडल अपसाइड की तरफ जाना चाहती है, डाउनसाइड की तरफ आना चाहती है, ये एक एवरेज बताएगा, उन 20 कैंडल्स का एवरेज बता देगा ये। इसी की तरह से 50 EMA है तो 50 कैंडल का मूविंग एवरेज बताएगा। फिर 100 EMA है तो वो 100 EMA का मूविंग एवरेज बताएगा। बेसिकली ये कैंडल्स के मूव के ऊपर डिपेंड करता है एवरेज, ठीक है। एवरेज निकालता है और फिर हमें एवरेज का एक डायरेक्शन देता है। अब स्टॉक मार्केट में कैसे यूज़ करता है, तो आप देख लो अब मार्केट जो चल रहा है, मार्केट ने जो सपोर्ट लिया था आज के दिन एग्जैक्टली 200 EMA से सपोर्ट लिया था। ये हमारा 200 EMA है। जैसी पहली कैंडल 200 EMA पे बनती है, मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। क्योंकि नीचे की तरफ मैंने एक डिमांड जोन भी मार्क करके रखा था। डिमांड जोन जो था लगभग 24,100 के लेवल पे था। मैंने आपसे वीडियो के अंदर कहा था पिछले दिन की 24,100 के नीचे ही हम पुट के अंदर जाएंगे। तो आज होता क्या, आज पहली कैंडल हमारी बनती है एग्जैक्टली हमारे 200 EMA पे। जो जब 200 EMA पे कैंडल बनी, मुझे डबल कंफर्मेशन मिल गया कि अब मार्केट जो है यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा। इसी के साथ साथ फिर हमने देखा प्रीमियम के चार्ट को। प्रीमियम के चार्ट को जब हमने देखा तो वहाँ पे परफेक्टली एन पैटर्न बनता हुआ दिखा, और जैसे ही एन पैटर्न बना हमारी एक अच्छी खासी पोजीशन बन गई जिसके अंदर पूरे के पूरे 100 पॉइंट कैप्चर हुए। तो गाइज़ अगर जिन लोगों ने भी प्राइस एक्शन सीखा होगा या जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट डे से देख रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारा वे ऑफ लर्निंग क्या है, हम किस तरह से लोगों को सिखाते हैं और हम किस तरह से मार्केट को देखते हैं और समझते हैं। आप देख लो आज के दिन, अभी फ़िलहाल बात मैं EMA पे कर रहा हूँ। तो EMA बेसिकली होता यही है कि मूविंग एवरेज निकालना। अब ये EMA लगाते कैसे और इसको देखते किस तरह से, तो मैं सारे EMA को डिलीट कर देता हूँ और आपके सामने फिर से लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है गाइस, और आपको इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाने के बाद में EMA आपको सिंपली सर्च करना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अगर आप ये पुट करोगे तो आप यहाँ पे सिर्फ एक EMA लगा सकते हो, ठीक है।
तो आपको नीचे ही यहाँ पे दिखेगा EMA 20, 50, 100, 200, आपको ये लगा देना है। अब किसी को अगर समझो फॉर एग्ज़ाम्पल 9 EMA, जैसे कि यहाँ पे 9 EMA दिख रहा है, आपको अगर इसकी सेटिंग करना है आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आप इनपुट में अगर आप आते हो तो इनपुट में आप आके इसको सेटिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे कर दिया 21 EMA, तो आप यहाँ पे 21 EMA कर सकते हो, ठीक है। लेंथ इसकी आप सेम रख दो। तो बेसिकली आप ना इसकी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। क्लोज पे रहने दो इसकी सेटिंग को, 21 EMA कर दो सिर्फ, ठीक है। स्टाइल पे आपको आना है, स्टाइल पे आने के बाद में आप इसको कलर दे सकते हो, जो कलर आप देना चाहो आप इसको दे दो कलर, तो ये उसी तरह से रिएक्ट करेगा। तो बेसिकली हम 20, 50, 100 और 200 EMA पे बात करें तो इसकी सेटिंग कैसे की जाए। आपने ये लगा दिया, लगाने के बाद में आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में सबसे पहले जो है आप अपना कलर चूज़ कर लो, ठीक है। कलर चूज़ करके इसको थोड़ा सा थिकनेस दे दीजिए। तो सबसे पहला जो है 20 EMA, तो 20 EMA को मैं पर्सनली कलर देता हूँ रेड कलर, और इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, तो थिक यहाँ से हो जाएगा। कलर मैंने रेड दे दिया। दूसरा है 50 EMA, 50 EMA को मैं पर्सनली कलर देता हूँ ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर के बाद में मैं इसको थिक कर देता हूँ। उसके बाद में आता है हमारा 100 EMA, 100 EMA को मैं ब्लैक कलर देता हूँ और इसको थिक कर देता हूँ। लास्ट हमारा आता है 200 EMA, बिकॉज 200 EMA के ऊपर जब भी मार्केट रहता है तो मार्केट बुलिश रहता है, 200 EMA के नीचे मार्केट रहता है तो मार्केट बेयरिश रहता है एज़ पर लॉन्गर टाइम फ्रेम, ठीक है। और इंट्राडे के लेवल पे भी ये काम करता है गाइस, ठीक है। तो देखो हमने अभी अपने सेटिंग को, कलर को थिक कर दिया है सारी चीज़ों को, तो हमारा एवरेज बन के आ गया है। अब देखो अभी वीडियो बनाते बनाते ही मार्केट नीचे आ रहा था और मैंने आपसे कहा था मार्केट अभी रिट्रेस लिया है, अब यहाँ से वापस अगेन ऊपर जाएगा। तो ये एग्जैक्टली हमारे EMA से ही सपोर्ट ले रहा है। नीचे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो भी है, यहाँ से भी सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जा सकता है। जो हमारा अपसाइड की तरफ टारगेट था 24,650 का लेवल, तो ये आज के दिन पूरा हो सकता है। बेसिकली हम दोनों तरफ की बात करते हैं वीडियो के अंदर कि अप जाएगा तो कैसे जाएगा, डाउन जाएगा तो कैसे जाएगा। होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि EMA बेसिकली लगाते कैसे। दूसरी चीज़ गाइस, आप इस चीज़ को देख लो कि अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर आपको EMA के व्यू पता चलेगा। अब जैसे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने कर दिया हूँ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर EMA कहाँ आ रहा है, EMA आ रहा है एग्जैक्टली हमारे डिमांड जोन पे। तो इससे भी ये पता चलता है कि ये जो जोन है ना, ये डिमांड जोन इतना पावरफुल जोन है, जब जब मार्केट यहाँ पे आएगा यहाँ से एक पुल बैक होगा, यहाँ पे हम हमारी एंट्री बना सकते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप एंट्री कब ले रहे हो। बेच तो आप कभी भी दोगे, आपका ख़रीदना इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से समय पे ख़रीद रहे हो। तो सही समय पे ख़रीदना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिर उसके बाद में बेच तो आप कभी भी दोगे, लेकिन ख़रीदना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से समय पे ख़रीद रहे हो। ऐसा हो सकता है कि अभी वक्त नहीं आया, आप पहले ही ख़रीद लिए। आप देख लो कोई लोग अगर यहीं पे ख़रीद के बैठे होगे, कॉल की तरफ पोजीशन लेके गए होगे, तो जब मार्केट नीचे आया तो उन लोगों को डर गए होगे। आप देख लो वेडनेसडे के दिन जब निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी के एक्सपायरी दिन लास्ट में जो कैंडल बनी थी ना, ख़तरनाक कैंडल बनी थी, एग्जैक्टली लाल कैंडल बनी थी और एकदम बड़ी कैंडल बनी थी। इवन 100 रुपये की ये कैंडल थी। तो कई लोग ना इसी के अंदर निकल गए होंगे। लेकिन बेसिकली मार्केट चलता है पैटर्न पे, मार्केट चलता है, फंडामेंटली भी एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमें कह रहा था, हमें बता रहा था कि भाई यहाँ पे जो है 200 EMA है, डेफिनेटली हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, जो बाय में बैठे होगे 200 EMA के नीचे स्टॉप लॉस होगा, तो वो तो डर के निकले ही नहीं होगे। लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जो यहीं पे आउट हो गए होंगे मार्केट से। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें ना गाइस वर्क करती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को EMA में अच्छे से समझा पाया रहूँगा। तो EMA जो है अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी यूज़ करा जाता है। मैं पर्सनली EMA यूज़ करता हूँ गाइस। मुझे ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं लगता है, अच्छा इंडिकेटर है। आप इसकी मदद से काफ़ी स्टॉक मार्केट की जर्नी को अच्छे से सीख पाओगे। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि EMA को यूज़ कीजिए। आप अलग अलग टाइम फ्रेम के EMA, अलग अलग टाइम फ्रेम पे EMA को देखिए, EMA की स्टडी कीजिए, आपको समझ आएगा कि बेसिकली ये EMA वर्क कैसे करता है। अब देख लो फॉर एग्जांपल 1 आवर की कैंडल है। अब 1 आवर की कैंडल में क्या हो रहा है, 1 आवर की कैंडल के अंदर 220 EMA भी है, 50 EMA भी है, 100 EMA भी है और 200 EMA भी है। अब 1 आवर की कैंडल में जो 20 EMA है हमारा, वो कहाँ पे आ रहा है, उसका एवरेज आ रहा है निकल के ये लेवल पे, ठीक है, 24,334 के लेवल पे। 50 EMA का एवरेज यहाँ आ रहा है। तो हर अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से आप EMA की हेल्प ले सकते हो और अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को थोड़ा सा ईजी बना सकते हो। गाइस ये ना बहुत बड़ा समुंदर है,
यहाँ पे चलने के लिए अपने पास में बहुत सारे हथियार होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक हथियार से अगर आप चलोगे तो आप डूब जाओगे, आपकी नाव डूब जाएगी। तो जहाँ से लर्निंग मिले आपको उसको लेना है, उस पर वर्क करना है और फिर उसी हिसाब से अपने को एक्शन करना है। नेक्स्ट लर्निंग वीडियोस गाइस डेफिनेटली मैं आपसे कल आपको प्रोवाइड करूँगा। साइकोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 90% जो वर्क करती है वो दिमाग की क्षमता वर्क करती है। तो इस साइकोलॉजी के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक होता है, लेकिन प्रीवियस वीडियो भी हमारी साइकोलॉजी पर ही थी, आज से 2-3 वीडियो पहले। और आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको EMA समझाया हूँ। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।